नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि भैया पहले राउंड का अलॉटमेंट कब होगा और उसके बाद में अलॉटमेंट होने के बाद में आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स कब जमा कराने हैं और उसके अलावा 10,000 रुपीज कब पे करने हैं। अगर हम फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, हम सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। इस तरीके से तमाम सवाल आप अलग अलग स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक के ऊपर आपके फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट से पहले ही वीडियो बना दिया जाए, जिसमें आपके एक माइंड मैप बन जाएगा और जब पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलेगा तो आपको सब क्लियर होगा कि आगे मेरे को क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कब आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं, जो चीजें वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपना मिलना दोबारा मुश्किल से ही हो पाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आपके पहले राउंड का यहाँ पर जो अलॉटमेंट होने जा रहा है। पहले अपन को पता है कि पहले अपना 21 अक्टूबर को होने जा रहा था, अब आपका 23 अक्टूबर को। ये डेट आप सभी को पता है, मुझे पता है कि मैं आपको डेट बता रहा हूँ, डेट नहीं बताना है, डेट का आपको पता है, लेकिन डेट के साथ में जो प्रोसेस फॉलो होगी वो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप भी पहली बार यहाँ पर आईसीआर का काउंसलिंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि कब क्या प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, वहां पर जो दिया हुआ है और असलियत में क्या होने वाला है वो सारी चीजें हम ही आपको बता सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर 23 अक्टूबर को दिया हुआ है कि आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, लेकिन साथ में ही इन्होंने सारी चीज दी हुई है कि आपका 10,000 रुपीज का जो पेमेंट है वो भी इसी दिन स्टार्ट हो जाएगा और रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का भी इसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, एडमिशन लेटर है, वो भी जनरेट होना इसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो रहा है। इससे कंफ्यूज ये हो रहा है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट हो गए और मेरे को दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो क्या मेरे 23 को अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। पहले डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वो अपलोड करवाएंगे रिजेक्ट करके या अलॉटमेंट देंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे हैं और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप जिस स्टेज से यहाँ पर आए हो ना, उसी एक टाइम पे मैं भी आपकी स्टेज पे था, जब मेरे भी इसी तरह के तमाम सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही आपका 23 को, अब मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं और कब क्या होने वाला है वो सारी चीज अब थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। 23 को मान लो आपको अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये कि जिनको अलॉटमेंट नहीं होता है तो उनको घबराना नहीं है, सेकंड राउंड का इंतजार करना है, उनको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पहले राउंड में जिनको सीट अलॉट होगा उनको यहाँ पर जैसे ही सीट अलॉट होता है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का एक स्टेटस आपको शो होगा। जब आप अपने लॉगिन करोगे ना, तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जब आपका आ जाएगा तब आपको 10,000 रुपीज पे करने का ऑप्शन आएगा। अच्छा भैया कब आएगा, कब हमारा वेरीफाइड होगा। तो हो सकता है कि आपने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए हो, तो आपका 23 को जब आपका कॉलेज अलॉट होगा, अलॉट होने के बाद में ही यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अच्छे से, सॉरी एक मैसेज आ रखा था, अगर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स उसी दिन आपके वेरीफाई कर देती है तो आपको 10,000 रुपीज उसी दिन पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। और आप वहां पर उसी जैसे आप 10,000 रुपीज पे करते हो, आपके सामने सीट फ्रीज और अपर मूवमेंट लगाने का ऑप्शन आ जाता है। तो या तो आप सीट फ्रीज कर सकते हो या अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से जमा नहीं करने पड़े, आपका एक बार में यहाँ पर सारा काम हो गया। अब अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए पहले राउंड में कोई डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स देखो, सबसे पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपका पहली बात आपकी यहाँ पर ये है कि आपको 23 को मैंने जैसे बोल दिया कि आपका सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहां पर एक डेट दी हुई है कि आपके यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का जो डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28 आपके रात को 12 बजे तक। 28 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी चाहे तो आपके डॉक्यूमेंट्स है जो लास्ट 28 तारीख को ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे। ठीक है, अगर उस डेट को आपका कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वो दोबारा से
रीसबमिट करने के लिए बोलते हैं तो आपको मेल आएगा, और मेल आने के बाद में 29 को आपको दिन में 12 बजे से पहले पहले, दोपहर 12 बजे से, देखो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर डेट देख रहे हो लेकिन डेट के साथ में यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, वो टाइम बहुत मायने रखता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट होता है और डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने के बाद में आप 12 बजे बाद में उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की सोचते हो तो आप नहीं कर पाओगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इसीलिए अगर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रीसबमिट करने का ऑप्शन वो दे रहे हैं तो रीसबमिट करने के लिए आपको 29 को ही अपना 12 बजे से पहले अपना ये डॉक्यूमेंट है जो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी के पास टाइम है कि वो आपका 6 बजे से पहले पहले, शाम के 6 बजे से पहले पहले वो आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट देगा, या तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका फाइनली वो यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगा। अगर वो यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, आप आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब डॉक्यूमेंट दोबारा से रिसबमिट करो तो आपको एक काम करना है, जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है उसके रजिस्ट्रार का आपको नंबर मिल जाएगा। आप साइट पर जाओगे तो साइट पर आपका यूजी कॉलेज लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट ऐसे कुछ करके आपका दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नंबर मिल जाएंगे, या अलॉटमेंट लेटर के साथ में भी आपको पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नंबर देखने को मिले। तो उस नंबर पर आपके रजिस्ट्रार से बात होगी जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। उनको आपको बताना है कि सर मेरे ये डॉक्यूमेंट्स था, आपने लेकिन इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, अब मैं इसको दोबारा से सबमिट कर रहा हूं, तो प्लीज आप इसको मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देना, और इस बार भी अगर आपको कुछ गलती लगे तो प्लीज आप मेरे इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे मैं इस डॉक्यूमेंट्स को आपको जो आप चाहते हो वही मैं आपको सबमिट कर दूंगा। इस तरह से आप वहां पर बात कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो, जिससे कि आपका जो खतरा रहता है ना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए अब क्या होगा, तो वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स शाम को 6 बजे तक हो जाएंगे और उसके बाद में आपके पास तुरंत 10,000 रुपीज पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, अब आपको अपने एक अकाउंट में 10,000 रुपए रखने हैं, और ये 10,000 रुपए का सीन मैं आपको बता दूं कि ये 10,000 रुपए आपके रिफंडेबल होते हैं। रिफंडेबल कब होते हैं कि जैसे कि आपने कोई कॉलेज यहाँ पर मिला, कॉलेज मिलने के बाद में आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, लास्ट 4th राउंड तक आपका वही कॉलेज रहा, तो आप 4th राउंड में जाने तक उसको रिजेक्ट, अपना जो सीट है उसको विड्रॉल कर सकते हो। सीट को विड्रॉल करोगे तो आपके 10,000 में से 1,000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज कट के 9,000 रुपए आपके लगभग 5 से 6 महीने बाद में वापस आ जाएंगे। 5 से 6 महीने, भैया इतना क्यों बोलते हैं, तो भाई यही हाल है, पिछले 2-3 सालों से हमेशा यही होता आ रहा है कि 6 महीने 7 महीने, और इस बार तो लगभग आपके 8 महीने बीतने को आए हैं और अभी तक रिफंड नहीं आया, लेकिन आ जाता है, वो आ जाता है। ठीक है, तो 10,000 रुपए अगर आपका ऐसा कंडीशन है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, आप आईसीआर को एक ऑप्शन के रूप में रखे हो, तो आपके 10,000 रुपए आपको खुद के अकाउंट से पे करना है, किसी दूसरे के अकाउंट से नहीं पे करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जिस अकाउंट से आपने पे किए हैं उसी अकाउंट में रिफंड होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा भैया, अपर मूवमेंट लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो अपर मूवमेंट में क्या होगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि अपर मूवमेंट लगाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हमारा अपर मूवमेंट नहीं लगा तो जो पहले कॉलेज मिला था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरे राउंड में अगर हमें कॉलेज नहीं मिला तो फिर तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने 10,000 रुपए यहाँ पे जमा करा दिए और आपने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका अपर मूवमेंट लग जाता है तो जो आपको पहले कॉलेज मिला था उससे दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, और दूसरा कॉलेज मिलने के बाद में आप पहले वाले कॉलेज में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपका अपर मूवमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं लगता है तो आपका जो पहले कॉलेज था वो आपका वहीं पे रहेगा, वो सीट आपका कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो ये है सारी प्रोसेस आपके फर्स्ट राउंड की। इसी तरह से मैं आपके और टॉपिक्स के ऊपर जल्दी आपको नई वीडियो मिलूंगा। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारी बात आपको अपने माइंड में बैठ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।